नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी के हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। भाखड़ा डैम के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा को पानी न देने के फैसले के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इनेलो ने चेतावनी दी है कि अगर 24 मई तक पंजाब सरकार ने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया तो 25 मई से पंजाब के नंबरों की गाड़ी हरियाणा में रोकी जाएगी। यह बात इनेलो जिलाध्यक्ष अशोक ढाड़ी माहू ने चंडीगढ़ में इनेलो की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में हुए फैसले के बाद भिवानी में कार्यकर्ताओं से बातचीत में करते हुए नजर आए हैं। यानी कि देखिए, अब ये पूरा मामला जो है एक सियासत रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और दरअसल हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी देने का आदेश पर पुनर्विचार के लिए दाखिल पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब ने हाईकोर्ट को बताया कि अदालत को गुमराह करके यह आदेश प्राप्त किया गया था। 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अगुवाई में हुई बैठक में हरियाणा को पानी देने का एजेंडा ही नहीं था। तो वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वीरवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि बीबीएमबी की टेक्निकल कमेटी का हरियाणा को 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने का निर्णय गलत था। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि बीबीएमबी ने अपने इस अवैध फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर लगवाने के लिए जनहित याचिका दाखिल की थी। कोर्ट को बताया गया कि 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसका एजेंडा कानून व्यवस्था था और उस बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग तक तैयार नहीं किए गए थे। और जब 8 मई को अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे तो अगले दिन 9 मई को मिनट्स सौंपे गए तो उसी दिन तैयार और साइन भी किए गए हैं। और इसके साथ ही हाईकोर्ट को बताया गया कि गृह सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक में हरियाणा को पानी देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनको ये आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था। पंजाब सरकार ने कहा कि बीबीएमबी, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने कोर्ट के समक्ष गलत तथ्य पेश किए और अपने हक में हाईकोर्ट से आदेश हासिल कर लिया। इसके साथ ही पंजाब सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि हमने कभी कोई गलत तथ्य पेश नहीं किया। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बताया कि पंजाब सरकार को लगता है कि उनके अलावा बाकी सब झूठ बोलते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी राज्य को मंजूरी से ज्यादा पानी मिल रहा है। और हरियाणा सरकार ने पानी की किल्लत के चलते बीबीएमबी से अतिरिक्त पानी देने की दरअसल मांग की थी। और अब देखिए, अब इस पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में अब इनेलो की भी एंट्री हो गई है। इनेलो की तरफ से कहा गया है कि अगर पंजाब जो है वो पानी नहीं देता है तो हम पंजाब की कोई भी गाड़ियां हरियाणा में उसकी एंट्री रोक देंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रामराजेश शर्मा जी, आपके पास आते हुए, अब देखिए इस पूरे विवाद में इनेलो की भी एंट्री हो गई है। जिस तरीके से इनेलो की तरफ से बोला गया है कि अगर पंजाब जो है वो पानी नहीं देता है तो हम 25 मई से पंजाब के नंबर की जो गाड़ियां हैं उसको हम हरियाणा में उसकी एंट्री जो है वो नहीं होने देंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, अपनी देवतुल्य जनता के माध्यम को, ये हमारा समझौता 21 मई 1981 को जल समझौता हुआ। उसके अनुसार 8,500 क्यूसेक पानी हमारे को मिलना तय था और मिलता आ रहा था। हमारे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैं आपको बताऊंगा, मैं थोड़ा सा आंकड़े ही बता देता हूं। 2020-21 को हमारे को मिला 8,263 क्यूसेक पानी। 21-22 को हमारे को मिला 9,726 क्यूसेक पानी। 22-23 को हमारे को मिला 9,856 क्यूसेक पानी। 23-24 को हमारे को मिला 10,067 क्यूसेक पानी। इसके बाद में क्या कांड रहा, भाई हमारा पानी क्यों रोक दिया? सिर्फ हमारे को 4,000 क्यूसेक पानी देना शुरू कर दिया, क्योंकि
इनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार यमुना नदी में जहर मिला के पानी दिल्ली को भेज रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम छोर जहां पे यमुना नदी आगे दिल्ली शुरू हो जाती है, हरियाणा में अंतिम छोर है, वहां पे गए पलड़ा गांव। उन्होंने वहां पे पानी पिया यमुना नदी का और केजरीवाल को कहा, भाई केजरीवाल मैं आपके यहाँ शुद्ध जल भेज रहा हूँ यमुना मैया का, आप भी जहां पे महात्मा गांधी विराजमान है राजघाट के पास से यमुना मैया गुजरती है, आप भी पानी पीजिए, और नहीं तो दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन को और हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन से आप माफी मांगिए। और ये पानी का वहां से विवाद शुरू हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से दिल्ली में मेहनत करी, दिल्ली की जनता ने इनको पानी पिला दिया, इनकी पार्टी को, इनकी सरकार चली गई, हमारी सरकार आ गई, शपथ बहुमत आया, 48 सीटें जीती, और हरियाणा की बेटी जुलाना में जन्मी आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि हरियाणा में भी इनका खाता नहीं खुला, इन्होंने दिल्ली का और हरियाणा का पानी रोक दिया, सिर्फ बदले की भावना से, और कोई कारण नहीं था। क्योंकि जो भाखड़ा बांध का जल स्तर है वो घटा नहीं था, वो उतना ही था जैसे पहले रहता आया है, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में और एक कारण और रहा, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान के बेटे हैं और इन्होंने खुद भी किसानी करी है, किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री किसान के बेटे भी खुद भी किसानी करी है। जब पंजाब में इनके यहाँ ये लठ बरस आ रहे थे किसानों के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के सीएम को कहा, ये भागवत मान, ये हमारे अन्नदाता हैं और हम भी किसान के बच्चे, इन पर लठ मत मरवा, ये हमारे अन्नदाता है, इन्होंने पिटवा दिया। और किसान पहले नाराज चल रहा था, क्यों हरियाणा किसान तो खुश है, सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है हमारी सरकार, और उनके उपज का जो पैसा है जो बेचते हैं वो 48 से 72 घंटे में किसान को पैसा मिल जाता है जो फसल बिक्री करता है। तो हरियाणा किसान खुश है। दिक्कत थी तो पंजाब को थी, और पंजाब का किसान इनसे नाराज हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना शुरू हो गया, और पंजाब में मुख्यमंत्री के दौरे हो गए, पंजाब में सक्रियता बढ़ गई, इनका जनाधार खिसकता जा रहा था। इनको ऐसा लग रहा था कि पंजाब में भी जीरो हो जाएंगे, और होंगे, क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार आएगी, कमल खिलेगा, क्योंकि हम तो सबको बराबर मानते हैं। इन्होंने मानवता के ऊपर भी, मानवता का भी गला घोटा। अरे पंजाब गुरुओं की धरती है, हमारे संस्कार भी ये कहते हैं, कोई घर में आता है पहले हम पानी पिलाते हैं, कोई लंगर लगाते हैं हम वहां पर मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी, तो सबसे पहले हम पानी पिलाते हैं। तो और उस टाइम में हमारा देश इतनी क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रहा था, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, फिर भी इन्होंने मानवता के ऊपर भी इन्होंने कठोराघात किया, इन्होंने हमारा पानी नहीं भेजा। फिर इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंजाब के सीएम को चिट्ठी लिखी, उन्होंने उनसे बात करी, फिर भी वो नहीं माने। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं, उनके प्रयासों से ये पानी आया है, और अब 10,300 क्यूसेक पानी हरियाणा को मिलना शुरू हो गया है। और देश की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनका, माननीय गृह मंत्री जी जो हमारे चाणक्य हैं और बहुत ही प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, उनका बड़ा योगदान रहा। माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। माननीय जल शक्ति मंत्री केंद्रीय मंत्री जी, उनका बड़ा योगदान रहा। और माननीय गृह मंत्रालय, माननीय हाई कोर्ट, इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें रोल रहा है, और मैं सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। और डॉक्टर नायब सिंह सेने ने ये सिद्ध कर दिया है जो किसान का बेटा भी है और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने बढ़िया वकालत करी, बढ़िया पैरवी करी, बढ़िया रणनीति अपनाई। इस बात के लिए पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की 36 बिरादरी की देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। नरेश शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए यहाँ पर
जिस तरीके से आरोप भी ये लगाए जा रहे हैं कि पंजाब जो है हरियाणा अपने छोटे भाई के साथ एक सौतेला व्यवहार जो है वो कर रहा है। और अब देखिए नया साइकिल जो है वो भी उसकी शुरुआत हो गई है, यानी कि नया सत्र शुरुआत हो गई है। तो अब आगे की रणनीति क्या, अब आगे आम आदमी पार्टी क्या करेगी? नरेश शर्मा जी, आवाज आ रही है? ठीक है, रामराजी शर्मा जी आपके पास आते हुए, अब देखिए इनेलो की जिस तरीके से एंट्री हुई है तो अब बीजेपी किस तरीके से देख रही है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से पानी का विवाद हुआ है तो अब बीजेपी को जो तमाम विपक्षी दल है उनका भी अब सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि विपक्षी दल का भी ये कहना है कि जब बात अगर हरियाणा की आती है, जब बात पानी की आती है तो पूरा विपक्ष जो है वो प्रदेश सरकार के साथ है। बात के लिए मैं विपक्ष वाले भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। ये मुद्दा राष्ट्र हित का मुद्दा है, प्रदेश हित का मुद्दा है और इसमें जिन जिन पार्टियों ने हमारा साथ दिया है, मैं हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश के छत्तीस बिरादरी की जनता की तरफ से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और रही बात क्या मैं इन लोग वाले भाइयों की भी बात करता हूं। देखो, संविधान से सरकार चलती है और संविधान का शासन चलता है। संविधान के अनुसार ही मैं समझता हूं जिस तरह से हमने रणनीति अपनाई, हमारी पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सबने रणनीति अपनाई, तो ये बहुत अच्छा रहा और इसमें हम सफल भी हुए। अगर पहले सार्थक दिशा में कांग्रेस पार्टी इस बारे में अगर प्रयास करती तो ये काम पहले भी हो जाता। और मैं समझता हूं जिस तरह से ये CISF के अंदर ये भाखड़ा बांध है जो, उसकी सुरक्षा CISF करेगी, क्योंकि ये किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है। और इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि पंजाब में पहले वहां पंजाब पुलिस लगा दी थी और इसके BBMB के बोर्ड मनोज त्रिपाठी जी को वहां पे उसको एक तरह से उसको बंधक बना लिया था। माननीय हाई कोर्ट हमने भी इस बारे में कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने चिन्हित करने के लिए बोला भाई कौन कौन वो वहाँ पुलिस वाले थे जो वहाँ पे बंधक बना रहे थे, और हाई कोर्ट ने भी कड़ा संज्ञान लिया और केंद्र सरकार ने भी कड़ा संज्ञान लिया। इस बात के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और अगर पहले कांग्रेस पार्टी सार्थक प्रयास करती तो SYL का पानी भी हरियाणा में आता, क्योंकि पहले केंद्र में कांग्रेस पार्टी का सिस्टम था, दिल्ली में था, हरियाणा में था और पंजाब में था। अगर उसी टाइम ये नहर निकाल लेते और पानी चालू करा देते कांग्रेस पार्टी तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ते। और मैं पुनः एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और जिसने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें रोल अदा करा कि मैं सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने रणनीति अपनाई, बढ़िया वकालत करी, बढ़िया पैरवी करी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जी ठीक है, दोबारा नरेश शर्मा जी के पास आते हुए, नरेश शर्मा जी आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? जी ज्योति जी, आवाज मिल रही है। नरेश जी, सवाल मेरा वही है कि जिस तरीके से लगातार आरोप ये लग रहा है कि पंजाब जो है अपने छोटे भाई हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार जो है वो कर रहा है, और अब देखिए अब नया सत्र भी शुरू हो गया है, नया साइकिल भी शुरू हो गया है, तो अब क्या पंजाब हरियाणा को पानी देने के लिए कितना प्रतिबद्ध है, या क्या अब स्टैंड जो है वो पंजाब अब रखता है? ज्योति, नमस्कार आपके दर्शकों को भी और हमारे साथी भाई पैनलिस्ट को भी। आपने बोला कि हरियाणा प्रतिबद्ध है और हरियाणा के लिए जो भी अपना बड़ा भाई जो पंजाब है रहा है, उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम अपना फर्ज ना निभाएं। आपने देखा कि प्रतिबद्ध ना होते तो 21 तारीख को सही 12 बजे का समय था और 12 बजे ही पानी छोड़ दिया गया, आपको पता है। और माननीय भगवंत मान जी वहां पे पहुंचे और जो पानी के वायदे हैं उसके हिसाब से वो काम किया गया। और फिर आ जाते हैं कि अभी हमारे भाई को थोड़ी नॉलेज कम है कि किसको कितना, और पंजाब को जबकि 17,000 क्यूसेक पानी के लिए हमारा जो एग्रीमेंट है BBMB के थ्रू, हरियाणा को 10,300, और ये कहते हैं पहली बात तो आंकड़े सही करें कि अपने को ये नहीं पता कि किसको कितना मिलना है, और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक पानी का जो है एग्रीमेंट होता है। और अभी जो था 100 क्यूसेक पानी प्रति घंटा छोड़ने जाने के लिए जो हमारा एग्रीमेंट था वो ऑलरेडी माननीय भगवंत मान जी ने कर दिया है। भगवंत मान जी सरदार भी हैं, ईमानदार भी हैं और एक समझदार भी हैं। इनकी तरह नहीं कि एक झूठ की राजनीति सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही एक सच्चे है क्या? इन्हीं के सिर्फ इन्होंने एक सर्टिफिकेट ले रखा है कि सच्चाई का,
बाकी कोई भी सच्चाई इनके पास में नहीं होती। आऊंगी रामराजी शर्मा जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं। एक बात सुनिए, अभी भी देख लीजिए दिल्ली की बात जब इन्हें दिल्ली संभल नहीं रही है तो दूसरों के वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता में जो ये कहते थे कि पानी के लिए आप देखिए यमुना जी का स्तर की रिपोर्ट आई थी, और पहले भी रामराज जी को एक बार मैंने रिपोर्ट भेजी थी कि यमुना का स्तर जो है हरियाणा में भी कितना जो आपने देखा कि कैसा है और दिल्ली के अंदर भी कैसा है, कि आज जो रिपोर्ट आई थी आपने देखा एक हफ्ते पहले, उसके अंदर और भी बद से बदतर कर दी है इन लोगों ने स्थिति। पानी के लिए देखिए कि टैंकर के अंदर टैंकर माफिया कहते थे, टैंकरों की माफिया इनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन्होंने लगा दी माफिया। बिजली की जो समस्या थी, बिजली के लिए जो पहले कभी बिजली नहीं जाती थी, जो अरविंद केजरीवाल जी आए थे राजनीति के अंदर बिजली के लिए, और बिजली की जो नीति है 24 घंटे बिजली देने की थी, या 7-7, 8-8 घंटे दिल्ली के अंदर कट लग रहा है। हरियाणा के अंदर बुरा हाल देख लीजिए कि जनता परेशान है कि बिजली के लंबे लंबे कट लगाए जा रहे हैं। उन शहरों के अंदर लगाए जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहा है इनको। हरियाणा के अंदर 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स करते हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद। उसके अंदर टैक्स पे करने की सजा ऐसी दी जा रही है कि पानी की समस्या, गुड़गांव के अंदर 4 दिन का पानी बचा हुआ है, जहां पे आपने देखा कि पावर प्लांट लगा हुआ है, वो पावर प्लांट भी इनके समय में नहीं लगा। मैं कहता हूं कि कांग्रेस के समय लगा था, और इसके टाइम में देखिए कि एक भी पावर प्लांट नहीं लगा पाए। एक पावर प्लांट के लिए अनाउंसमेंट किया है, वो पता नहीं कि कब तक लगेगा, कोई इनकी गारंटी नहीं है। बिजली के लिए, पानी के लिए समस्याएं जो देखिए कि पानी, और मोदी जी कहते थे एम्स के लिए, देखिए एम्स का क्या हाल है कि कब से 10 साल पहले अनाउंसमेंट करके गए थे, अब ईट लगी है वहां पे। काम तो ऐसा करते कि झूठ बोलने की राजनीति, इनको एक एक मतलब कण कण के अंदर झूठ बसा हुआ है। कहते हैं ना कण कण के अंदर राम बसे, लेकिन इनके अंदर कण कण के अंदर झूठ बसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हर चीज के लिए पानी की समस्या देखिए कि पानी के लिए अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी पंजाब की जनता को और अपने छोटे भाई को पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हरियाणा को पूरा सहयोग करके जो हमारी नीतियां है, हमने सिर्फ पानी इसलिए था कि जो पानी व्यर्थ कर रहे थे, ये अभी बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि ये भगवंत मान जी ऐसे सीएम हैं, इनकी तरह झूठे सीएम नहीं है कि जो इनके झूठे सीएम है उनके लिए अभी बहुत बड़े बड़े कसीदे कसे जा रहे थे। उन सीएम की आपने देखी कि हरियाणा के अंदर ये बोला गया कि हरियाणा के लिए हमने कोई ऐसे, आपकी नजरों में बहुत कुछ होंगे नायाब सिंह सैनी जी, झूठ बोल के झूठ बोलने की राजनीति कोई ले तो नायाब सिंह सैनी जी से ले और खट्टर जी से ले। ठीक है नरेश शर्मा जी, लेकिन देखिए ना अब यहाँ पर इनेलो की भी तो एंट्री हो गई है। जिस तरीके से इनेलो की तरफ से भी अब बोला जा रहा है कि अगर पानी पंजाब नहीं देता है हरियाणा को तो 25 मई से माफ कीजिएगा 24 मई से जो है वो नाकाबंदी जो है वो करेंगे, और कोई भी जो नंबर प्लेट होगी पंजाब की वो हम हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे। तो अब इस पे आगे आप लोग क्या, किसको कैसे देखते हैं, या फिर अब आगे पार्टी की क्या रणनीति है? वो अपनी राजनीति सीखने के लिए कर रहे हैं इस तरह का, जबकि हम बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई के लिए हमने कोई ऐसा गलत फैसला नहीं लिया है, और ना हमने कोई ऐसा कभी भी किसी को आने जाने के लिए रोक लगाई हो, किसी के लिए रोक लगाई हो। तो सबसे बड़ी यही है कि वो अपनी राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, कि वो भी सोच रहे हैं कि हरियाणा के अंदर इस तरह के मुद्दे उठा के उसको जनता को बगला के इस तरह से फैसले लिए जाए। और कहीं नहीं, जनता जो है सब समझदार है, जनता जो है अपनी बहुत सोच समझ के फैसले लेती है, लेकिन कई बार जनता के जो फैसले हैं, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर आज जनता जो है सारी की सारी परेशान है। पंजाब के अंदर आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद नहीं बना पाई, और ना अभी इनके लिए कोई वजूद है वहां पे, क्योंकि पंजाब के अंदर ये बोल रहे थे कि पंजाब के अंदर सीएम पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमने कम से कम हमारी सबसे देश की सबसे छोटी पार्टी और कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी ने कम से कम पंजाब के अंदर पंजाब की जनता को दिल जीता, और वहां पे सरकार राज कर रही है। दिल्ली कोई बात नहीं, एक बार ही तो इन्होंने ऐसा झूठे वादे करके जो लोगों को बैग लगाया। दिल्ली भी हमारे पास वापस आएगी, ये गारंटी देता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो दिल्ली की जनता अभी से 6 महीने के अंदर उग गई है, तो ये पता चल जाएगा। इनके नेता जो माननीय रेखा जी भी अभी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ मिली भगत करके जो ये खेल खेला गया था, उसके अंदर सबको पता चल गया है जनता को। अभी स्कूलों की हालत देख लीजिए क्या है, और स्कूलों के लिए बच्चों को बताओ, बच्चों को किडनैप कर लिया जा रहा है। पहली बार ऐसा होना है कि जो स्टेट आपके हाथ में है वो तो आपसे देखा नहीं जा रहा है और आपसे संभाला नहीं जा रहा है, लेकिन आप दूसरे स्टेट के जो राज्य सरकार है आप उस पर आरोप लगा रहे हो। पंजाब इनसे संभल नहीं रहा, सारा युवा नस्ल की तरफ धकेल दिया, किसानों के इन्होंने लठ मरवा दिए, तो पंजाब में इनका जनाधार खिसे क्या है। और हमारे मुख्यमंत्री जी को पंजाब की जनता बहुत चाहती है, और किसान जिस तरह से पंजाब का किसान मिल रहा है, हरियाणा में काम हो नहीं रहा है इनके पास, जैसे कि पंजाब के सीएम चाहते हैं। हरियाणा में तो काम, क्योंकि हरियाणा की जनता से परेशान होके ना इनके सीएम इधर उधर भागते रहते हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी पंजाब भाग रहे हैं, बस उनके पास यही काम रह गया हरियाणा की जनता के लिए।
कभी भी अभी क्योंकि देखिए कि पानी के लिए कोई समस्या लेके जाता है तो पानी की समस्या पूरी नहीं होती है, बिजली के लिए कोई बात करता है तो बिजली पूरी नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ने के लिए शिक्षा के लिए कोई बात करता है तो शिक्षक तो वो शिक्षा के लिए कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। हर तरफ से इनके सीएम जो है इधर उधर भागते रहते हैं, बस काम कुछ करना नहीं है, हरियाणा की जनता के लिए कुछ काम नहीं हो रहे। जो लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहते। की मूलभूत समस्याएं, रोडों की बुरी हालत कर दी हरियाणा के अंदर, वो देखी जाएगी, अभी पता चलेगी स्पष्ट बहुमत कितना स्पष्ट रहता है। आपके पास ना आप स्पष्ट है, आपकी सरकार स्पष्ट है, ना भारतीय जनता पार्टी। मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री जैसा हूँ, अभी सीएम मुख्यमंत्री हरियाणा जैसा होना चाहिए। डॉक्टर नायब सिंह जैसा सीएम चाहती है पंजाब की जनता, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ सक्रियता बढ़ गई, इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई पंजाब में। और पंजाब में भी आप देख लेना इलेक्शन होगा, शपथ बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। ये डॉक्टर नायब सिंह है भाई, किसान का बेटा है, इसने खुद भी किसानी करी है। अरे किसान के बेटे, आप किसान के बेटे हो, हम भी किसान के बेटे हैं, ये पूरा देश किसान का बेटा है, ये पूरा देश। इनको ये नहीं पता कि सिर्फ एक नायब सिंह सही किसान के बेटे हैं, पूरा देश किसान का बेटा है। हर बच्चा, हर वर्ग, हर बड़ा बूढ़ा किसान का बेटा है। किसानी करके ही इस देश के अंदर आए हैं। ये पता नहीं कौन सी नई राजनीति लेकर आके आगे किसान का बेटा, किसान का बेटा है। अरे किसान के बेटे तो आप भी हो, किसान के बेटे हम भी है, हमने भी किसानी करी है, हमारे पूर्वजों ने किसानी करी है, सबके बेटे किसानी करी है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के अंदर सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। पंजाब के सीएम कृषि प्रधान देश के अंदर रहते हैं, और कृषि प्रधान किसान दुखी है तुम्हारे से। अरे पंजाब में हरियाणा के किसान दुखी है, हरियाणा के किसानों को ऐसा दुखी किया कि आपने उनके ऊपर गोलियां चलवाई, उनके ऊपर वाटर कैनन फेंके, उसके अंदर आज तक ऐसा नहीं रहा कि किसानों के लिए बैरिकेड बना दिए। हरियाणा के अंदर किसानों को, अपने किसानों को, दूसरे किसानों को हरियाणा के अंदर नहीं दिया गया। हरियाणा किसान किसान है, दुखी है तो पंजाब का किसान दुखी है। अरे परिवर्तन चाहता है, वो चाहता है कमल खिले, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलना जुलना शुरू कर दिया पंजाब की जनता ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी की पंजाब में डिमांड बहुत बढ़ गई है, और आपका जनाधार खिसकता जा रहा है, इसलिए उल जुलूल फैसले आपकी सरकार ले रही है। भागवत मान उल जुलूल बातें बोलते हैं, उल जुलूल फैसले लेते हैं। ठीक है, नरेश शर्मा जी बोलिए। इनके सीएम को, जो अभी करंट के सीएम है सैनी साहब को, बोलने की तो कोई तमीज है नहीं, और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि उनके लिए कि भगवंत मान जी उजुल बोलते हैं, जिनको खुद ही समझ नहीं है कि किस तरह से राजनीति में रह के किस तरह की बातें की जाती हैं। इनके सैनी साहब को ही समझाया जाए, बस हाथी मजाक ठिठोले करते रहते हैं, कभी जलेबी बन के गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी रसगुल्ले की तरह, कभी गुलाब जामुन की तरह। इनको सुनिए सदाबहार ऐसे सदाबहार है कि जहां मैं बता रहा हूँ कि फरीदाबाद में आते हैं तो ऐसा डर लगता है उनको। अरे डरपोक कहीं, डरपोक सीएम है आपका, तो डरपोक सीएम है। हमारे कार्यकर्ताओं को कैद करवा लिया जाता है। अरे डरपोक सीएम एक नंबर का, अरे डरपोक सीएम एक नंबर का, डरपोक सीएम एक नंबर का, डरपोक सीएम है, बिल्कुल डरपोक सीएम है। समय की कमी हमारे पास, रामबाबू शर्मा जी बिल्कुल एक नंबर का डरपोक सीएम है, कार्यकर्ताओं से डर जाता है। एक बार जो हमारे एक कार्यकर्ता को लेकर बैठा दिया गया जेल के, आपने देखा कि उसको एक दिन के लिए जेल के अंदर रखा, वहां बुरी हालत है। इनसे ये पता नहीं है डरपोक सीएम के अंदर, डरपोक सीएम के साए में रह रहे हैं। हरियाणा की जनता को ऐसा डरपोक सीएम मिला है कि जो किसी भी कार्यकर्ता, जो भी विपक्ष का आवाज उठाता था, डरपोक सीएम चुपचाप उनको अरेस्ट करवा लेता है, 24 घंटे के लिए उनको जेल में बैठवा देता है, या कहीं भी उनको हाउस अरेस्ट करवा लेता है, या थाने में बुलवा लेता है। किसी को आवाज तो उठाने दे रहा है डरपोक सीएम आपका। अरे वो तो सबसे मिलता है इतना। अरे किससे भी कब मिल रहा है? अरे खुद वीडियो उठा के देख लो। पहले खट्टर साहब डरते थे, पहले खट्टर साहब आम आदमी पार्टी से डरते थे, आज सैनी साहब कर रहे हैं। बस डर बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, हम तो डर के साए में बैठा के जनता के मुद्दों की आवाज उठाते रहेंगे। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बना दिया है आपके अंदर कि जिसके ऊपर जो आवाज उठाएगा जनता की समस्याओं के लिए, उसको आप जो है उसको आगे जेल में बैठा देते हैं। युवाओं को कोई हृदय सम्राट नहीं है, युवाओं को बेरोजगार करने वाले सम्राट है आपके, युवाओं को शिक्षित बेरोजगारी में अशिक्षित करने के लिए। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो आया है ना आया। अरे पहले आपके समझ में नहीं आता था, पहले खट्टर के लिए कसीदे पढ़ते थे, पहले खट्टर को बड़े कसीदे पढ़ते थे, अब सैनी के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम बस यही कर लीजिए। अरे भगवान की सौगंध मत खाइए, हमने नहीं कहा है। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो चलिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।